वामन अवतार की कहानी। भगवान विष्णु के वामन रूपी अवतार की कहानी बड़ी ही रोचक है, क्योंकि इस पुरानी कथा में देवों और दैत्यों के बीच हुए युद्ध में जीत और हार के साथ ही अपने वचन निभाने की कसौटी का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि आखिर कैसे दैत्यराज महाबली अपने वचन को निभाने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि भले ही उस युग में राक्षसों, असुरों और दैत्यों का आतंक था, फिर भी उनमें सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता के गुण विद्यमान थे। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, वामन अवतार की कथा। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। कथा कुछ इस प्रकार है कि देव और दैत्यों के बीच जब युद्ध हो रहा था, तब सभी दैत्य हार ही चुके थे। पराजित दैत्य इसके बाद मृत दैत्यों और घायलों को लेकर चले जाते हैं। वहीं दैत्यराज बलि को इंद्रदेव घायल कर देते हैं। उस समय दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के बल पर दैत्यराज बलि और बाकी मृत दैत्यों को जीवित कर देते हैं। इसके बाद राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ के माध्यम से अग्निदेव को प्रसन्न कर वरदान के रूप में रथ, बाण और अभय कवच हासिल कर लेते हैं। अग्निदेव से प्राप्त किए शस्त्रों के कारण दैत्य वर्ग अब बलशाली हो चुका था और अपनी अपनी विशाल सेना को युद्ध के मैदान में उतारकर अमरावती पर आक्रमण कर दिया। यहाँ दैत्यों की बढ़ती शक्ति के संबंध में देवताओं के राजा इंद्र को सब ज्ञात होता है। देवराज इंद्र यह बात भली भांति जानते थे कि दैत्यराज बलि 100 यज्ञ करने के बाद स्वर्ग पर जीत पाने में भी सक्षम हो जाएंगे। इस बात से इंद्रदेव भय खाने लगते हैं और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचते हैं। इंद्रदेव की समस्या को सुन भगवान विष्णु उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि वे वामन अवतार रूप में अदिति के गर्भ से अवतार लेंगे। भगवान विष्णु से आश्वासन पाकर अब इंद्रदेव निश्चिंत होकर वहां से चले जाते हैं। इधर दैत्यराज बलि देवों को पराजित कर देते हैं। यह देख महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्त की कामना करते हुए उपासना आरंभ करती है। इसी उपासना के बाद भगवान विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से वामन रूपी अवतार लिया। विष्णु जी अपने इस अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप उनका ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। इस तरह वामन बटुक को महर्षि पुलह, यज्ञपवीत, अगस्त्य, मृगचम, मरीचि, पलाश का दंड, आंगिरस, वस्त्र, सूर्य, छत्र, भृगु, खड़ाऊ, गुरुदेव, जनेऊ तथा कमंडल, माता अदिति, कोपीन, सरस्वती, रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर भिक्षा पात्र प्रदान करते हैं। सभी से कुछ न कुछ लेकर वामन अवतार पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के समीप जाते हैं। जिस समय वामन राजा बलि के पास पहुंचते हैं, उस समय बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे होते हैं। वामन अवतार लिए विष्णु जी राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा में भी 3 पग भूमि। दैत्यों के राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद विष्णु जी को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे देते हैं। इस तरह भगवान विष्णु का वामन अवतार एक पग में स्वर्गलोक और दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचता। यह देख बलि चिंतित हो उठता है कि तीसरा पग रखने के लिए वह अब स्थान कहाँ से लाए, और अगर उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा।
आखिरकार बलि को तीसरा स्थान मिल ही जाता है और वह अपना सिर विष्णु जी के आगे कर देते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान बलि की बात मानकर वैसा ही करते हैं और दैत्यराज बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि की वचनबद्धता देख भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं कि कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। बलि अपने वर में रात दिन भगवान विष्णु जी को अपने सामने रहने के लिए कहते हैं। इस प्रकार विष्णु जी अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में दैत्यों के राजा बलि का द्वारपाल बन उसके सामने रहना स्वीकार कर लेते हैं। नारायण नारायण।